हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल, अब सवाल क्या है भाई, पहले वही प्रोसेस आप सभी लोगों को पता है कैसे करना है भाई। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को उतारो, सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो प्ले करके आंसर को मैच करो। हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए भाई समझेंगे सवाल क्या कहता है। कहता है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। कि भाई एक ये फिगर दिया हुआ है और कहता है भैया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस तरीके के पैटर्न को हम लोग रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं। और ध्यान से देखोगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम इनका एक सर्किट और ऐसे 3 सर्किट लगे हुए हैं सीरीज में। इस तरीके के सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो एक नेटवर्क है, आप पहले इसका नेट रेजिस्टेंस पता लगा लो और इसमें देखोगे ये दो जो रेजिस्टर हैं ये सीरीज में लगे हैं, ये दो जो रेजिस्टर हैं ये भी सीरीज में लगे हैं, दोनों ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, तो मतलब ऊपर 3 ओम और नीचे 7 ओम और ये दोनों लगे हैं पैरेलल में। तो पहले पैरेलल का नेट फॉर्मूला निकाल लें। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट फॉर्मूला क्या होता है भाई? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का 1/R1 जमा 1/R2। इसका ना अपन एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट भी पता लगा लेते हैं थोड़ा सा ना, बार बार ऐसा करना ठीक नहीं है। देखो एलसीएम ले लो R1 R2, तो ऊपर बचेगा R2 जमा R1। तो पैरेलल में फॉर्मूला निकलेगा R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। अब इस वाले नेटवर्क में ऊपर का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R1 और नीचे का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R2। तो R1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 और 1 3 ओम, और भाई R2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और 3 7 ओम। ये वैल्यू उठा के इधर हम लोग पुट कर देते हैं। तो Rp बराबर 3 गुणा 7 बटे में 3 जमा में 7। तो Rp बराबर आया भैया 21/10 2.1 ओम। ये आ गई जी 2.1 ओम। मतलब ये 2.1 ओम भैया एक इस नेटवर्क की रेजिस्टेंस आई है। ऐसे कितने नेटवर्क जुड़े हुए हैं? 1 2 3 लिख दें यहां पे, 1 2 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला होता है भैया R1 जमा R2। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1। आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ओम। और सीरीज की जो रेजिस्टेंस है वो 6.3 ओम। और यही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।